फिर मनवंतर में पूरा टोटली विनाश हो जाता है। मगर आत्माएं तो यहाँ सुखमय रहती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव आत्माएं सतयुग में आती है और धीरे धीरे जब सतयुग त्रेता में धीरे धीरे इस कैटेगरी की जो आत्माएं होती है वो सतयुग त्रेता में आती रहती है। फिर द्वापर कलयुग में नेगेटिव आत्मा आती है, तब तक वो सूक्ष्म भी रहती है। फिर जब कल प्रलय होता है तो कल प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके पूरे भूलोक भूगोलोक स्वर्गलोक तीनों लोक को काल अग्नि में जलाकर भस्म करते हैं। नीचे 7 पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक, 7 पाताल लोक भी, जहाँ असुर रहते हैं, जहाँ असुर दानव रहते हैं, देव ऊपर रहते हैं, स्वर्गलोक में देव रहते हैं, तीसरे लोक में देव और दानव सब खत्म हो जाती है। तो आत्मा तो बसती है, चाहे देव और दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, तो काल अग्नि में जलती है। इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, तो धरती भी भस्म हो जाती है काल अग्नि में, कुछ भी नहीं रहता, सब पूरा 55 करोड़ नरक हो, स्वर्ग हो, सब काल अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। मगर आत्माएं जो परम तत्वों की होती है, आत्मा की परम तत्व होता है और परम लाइट की होती है, परम प्रकाश की होती है, वो आत्मा बसती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं बनता, सूक्ष्म शरीर भी अग्नि तत्व में जल के भस्म होता है। इसलिए केवल आत्मा बसती है, निराकारी स्टेज में आत्मा बसती है। परम तत्व वाली आत्मा बचेगी या परम लाइट वाली आत्मा बचेगी, क्योंकि परम तत्व को और परम लाइट को एकाल अग्नि जला नहीं सकती, इसलिए वो बचेगी। निराकारी स्टेज में वो आत्मा बचेगी, उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। और जो आत्मा, जिनको पता लग जाता है, ज्ञानी है, तो वो काल अग्नि से पहले ही, कल्प प्रलय से पहले ही वो ऊपर के लोक में, महालोक में चली जाती है, तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, तो वहां सूक्ष्म शरीर रहता है। फिर जब कल प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, तब फिर दोबारा जब कल प्रलय स्टार्ट होता है, तो भगवान विष्णु धरती बना, माँ अग्नि, अग्नि तत्व कम करने के लिए जल वर्षा होती है। जल वर्षा भगवान विष्णु करते हैं और फिर ये धरती बनती है। धरती माँ आती है, ब्रह्मा ऊपर से भेजते हैं धरती माँ को, धरती बनाती है धरती माँ। फिर सागर बनता है, फिर ये सब धीरे धीरे सब बनता है। तो जो सूक्ष्म में रही हुई आत्माएं हैं और फिर से दोबारा धरती पर मनुष्य रूप में आती जाती है। इसी तरह जानवर भी, उनकी आत्मा भी सूक्ष्म जगत में होती है। जानवर में भी पशु पंखी सब सतो प्रधान होता है, तब सतो प्रधान आत्माएं आती है, ऐसे करके आत्माएं आती रहती है।